नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और गुनाह की सच्ची और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कहते हैं अगर प्यार दोनों तरफ से बराबर हो तो मंजिल मिलना आसान होता है, लेकिन एक तरफ जहां प्यार की आग धधक रही हो वहीं दूसरी तरफ बस चिंगारी भर हो तो ये बेमेल का प्यार अक्सर जानलेवा बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के बांदा जिले में। यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी सबके सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। यहाँ पर प्यार को पाने के लिए प्रेमी ने अपना धर्म तक बदल लिया। हिंदू धर्म का लड़का था, प्रेमिका से शादी करने के लिए उसने अपना धर्म बदला, अपना नाम बदला, यहां तक कि खतना करवाया, दाढ़ी रखने लगा और टोपी भी लगा ली। सब कुछ उसने इसलिए किया कि किसी तरह से उसकी प्रेमिका से शादी हो जाए। लेकिन हुआ क्या, प्रेमिका ने ऐन वक्त पे शादी से पहले उसे ऐसा धोखा दिया जिसका सदमा प्रेमी बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्रेमिका ने जब प्रेमी नौकरी के लिए घर से बाहर गया, गांव से बाहर गया, तो इधर प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। जब प्रेमी लौट के आया 6 महीने बाद तो उसे इस बात का पता चला कि उसकी प्रेमिका ने किसी और की हो गई और जिसके लिए उसने सब कुछ सहा, सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर परिवार, अपना धर्म तक छोड़ दिया, अपना नाम तक छोड़ दिया, उस प्रेमिका ने उसे धोखा दे दिया। इस बात का गुस्सा उसके अंदर ऐसा भरा कि वो सीधे प्रेमिका के घर पहुंच गया और इसके बाद जो हुआ वो सुबह अखबारों की सुर्खियां बन गया। एक ही घर में 2 लाशें मिली, एक लड़की की, एक लड़के की। लड़की को तो लड़के ने मारा, ये पता चला। आखिर लड़के को किसने मारा, ये हम आपको आज की इस हमारी कहानी में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। आखिर ये प्रेम कहानी शुरू कहां से हुई। यूपी का बांदा जिला, यहाँ का पैलानी थाना क्षेत्र। यहाँ पर सबादा गांव का रहने वाला था 24 साल का राहुल, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं। वहीं जो लड़की है उसका नाम था मर्जीना। उसका घर सबादा गांव से यानी राहुल के गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर था। मर्जीना महबरा गांव की रहने वाली थी। मर्जीना और राहुल के बीच बताते हैं प्यार का अंकुर 3 साल पहले एक नाव यात्रा के दौरान फूटा। अगस्त 2022 की बात है। राहुल ने रेलवे की नौकरी का फॉर्म भरा था। उस दौरान परीक्षा देने के लिए उसे लखनऊ जाना था। जब ये परीक्षा देने उसे लखनऊ जाना था उस वक्त वो मर्जीना के गांव महबरा में था। वहां से नाव से यमुना नदी पार कर उसे फतेहपुर आना था। उसके बाद वो लखनऊ जाता। जिस नाव में राहुल बैठा था उसी नाव में मर्जीना बैठी थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे को पहली नज़र में कहें तो दिल दे बैठते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। ये बातचीत फोन पर शुरू होती है, फिर बातचीत बढ़ने लगती है, एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ये कहें मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत इस कदर हो जाती है कि अब मर्जीना के लिए राहुल के लिए मर्जीना सब कुछ थी। मर्जीना भी उसको यही दिखाते कि भाई जो वो है वो भी उसके लिए सब कुछ है और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। राहुल मर्जीना पर इस कदर फिदा था कि उसने अपने घर वालों के नाम, मान, सम्मान सबकी चिंता छोड़ दी कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस क्या चाहिए था, मर्जीना चाहिए। धीरे धीरे दोनों के प्यार के किस्से गाँव में फैलने लगे। इस दौरान राहुल के घर वालों को इस बात की भनक नहीं मिली क्योंकि 5 किलोमीटर दूर था मामला। आसपास का होता तो पता चलता, 5 किलोमीटर की दूरी बहुत होती है। राहुल के घर वाले इस बात से अनजान थे कि उनका बेटे का दिल कहाँ लग गया। वहीं मर्जीना के गांव में इस बात की पूरी जो है खबर फैल चुकी थी कि मर्जीना है, इसका एक किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। अब राहुल चाहता था कि मर्जीना उससे शादी करे। बताते हैं राहुल के पिता के मुताबिक मर्जीना और उसकी मां हाजरा राहुल को घर बुलाकर खाना खिलाती थी। दोनों की प्रेम प्रसंग की बातें मर्जीना की मां हाजरा को पता थी।
अब जब राहुल ने मर्जीना की माँ से कहा कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, तो हाजरा ने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा और अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, तभी घर वाले शादी के लिए राजी होंगे, वरना ये शादी हो नहीं सकती। क्योंकि राहुल, मैंने आपको बताया कि राहुल का बस एक ही मकसद था कि उसे मर्जीना से शादी करनी है और उसे पाना है, वो फिर किसी भी कीमत पर हो, किसी भी अंत तक जाकर करना हो, लेकिन उसके लिए बस वही था कि हाँ, मर्जीना से शादी करनी है, बस आखिरी और पहली ख्वाहिश कह दे, एक तरीके से उसकी यही थी। मर्जीना की मां के कहने पर राहुल ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, कलमा उसने पढ़ा, इस्लाम धर्म अपनाकर उसने नाम अपना राहुल से बदलकर मुर्शीद बन गया। इस दौरान वो दाढ़ी रखने लगा, यहाँ तक कि इस उम्र में जब 24 साल की उम्र हो गया, उसने उसके बाद भी खतना करवाया ताकि एकदम पुख्ता हो जाए कि हाँ, वो मुस्लिम बन चुका है। ऐसा नहीं कि बस ऊपर से बना, अंदर से भी उसने मुस्लिम धर्म बनने के लिए पूरा वो किया कि देखो कहीं से कोई खोट नहीं है उसके दिल में और वो सच्चे तौर पर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रहा है। टोपी लगाने लगा, नमाज भी करने लगा। जब ये टोपी और दाढ़ी रखने लगा तब उसके घर वालों को इस बात की भनक लगी कि राहुल नहीं, हाँ, तो जब उसके घर वालों को इस बात की भनक लगी कुछ गड़बड़ है। राहुल के पिता ने जब इस बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मुस्लिम धर्म की लड़की है और हम उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वालों की एक शर्त है कि हमें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा और मेरे लिए अब उससे बढ़कर कुछ नहीं है, लिहाजा हमने मुस्लिम धर्म अपना लिया। घर वालों का पहले इस बात के लिए बड़ा गुस्सा हुए, नाराज भी हुए, लेकिन फिर उनको ये था कि चलो भाई, बेटा की खुशी है, क्या कर सकते हैं, उसका जीवन है, उसकी लाइफ है, वो किस तरह से जीना चाहता है ये उसकी मर्जी है। बड़ा है, छोटा बेटा नहीं कि कोई 18 साल को हो जिसको कहा जाए कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो घर वालों पता, उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। इस दौरान बताते हैं कि जब उसने सब कुछ कर लिया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, अब वो मर्जीना से शादी की बात करने के लिए फिर आगे बढ़ता है कि भाई हमारी शादी अब कराओ। तो इस दौरान जब शादी की बात चलना शुरू हुई तो मर्जीना के गांव में रहने वाले मर्जीना की जो बुआ हैं और उनके अन्य रिश्तेदारों ने इस शादी पर ऐतराज़ जता दिया। उनका कहना था भले ये इसने धर्म कर दिया लेकिन इसके साथ हम शादी नहीं कर सकते। वहीं साफ साफ ना कहा गया राहुल को ये नहीं कहा गया कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था ये गुस्सा हो जाएगा, कुछ भी कुछ कर सकता है। लिहाजा उसे गोल मोल बातें देकर झांसा देते रहे कि हाँ अभी ये नहीं राजी है, उनको मनाते हैं, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर के तीन तमलब कर दिया कि अभी तुम बने हो तो थोड़ा सा समय गुजर जाने तो फिर उसके बाद करेंगे। इस तरह की बात करके उसे टाल मटोल करते रहे। इसी दौरान नौकरी की वजह से 6 महीने पहले राहुल को अपनी बड़ी बहन मालती के ससुराल मुंबई चला गया। मुंबई में मालती रहती, वहाँ नौकरी की वजह से राहुल चला गया। राहुल कहें या मुर्शीद कहें, क्योंकि अब मुर्शीद बन चुका था वो। इसी बात का फायदा उठाकर मर्जीना के घर वालों ने क्या किया, उन्हें पता था कि अब ये है नहीं, आराम से 5 दिसंबर 2024 को उन्होंने मर्जीना की शादी पास में ही परशुराम तालाब के रहने वाले इरफान से कर दी। शादी हो गई। इसकी भनक राहुल उर्फ मुर्शीद को नहीं लगी। राहुल की चाची सीमा के मुताबिक 4 दिन पहले जब राहुल गांव आया तब उसे पता चला कि मर्जीना की शादी हो चुकी है। इस दौरान बताते हैं मर्जीना के साथ राहुल की फ़ोन पर अक्सर बातचीत होती रही, लेकिन मर्जीना ने कभी ये राहुल को नहीं बताया कि उसका निकाह हो चुका है। जब गांव आया तब उसे बात को पता चला। उसे तब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उसकी प्रेमिका ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया और उसे अब तक धोखे में रखा गया। जिस प्रेमिका के लिए उसने अपना नाम छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, आखिरकार उस प्रेमिका ने उसे ही छोड़ दिया। इस बात का सदमा उसे बहुत गहरा लगा और इस बात का गुस्सा भी उसके अंदर बहुत अंदर भर गया। मर्जीना की शादी से मुर्शीद उर्फ राहुल बहुत परेशान था। बताते हैं रविवार को मर्जीना अपने मायके आई थी। इसके बाद मुर्शीद को फ़ोन की, चूँकि दोनों पर फ़ोन बातचीत होती थी, तो जो मुर्शीद उर्फ राहुल का है वो फ़ोन पर बहुत भड़क गया। तो जब मायके मर्जीना आई तो उसने फ़ोन किया राहुल उर्फ मुर्शीद को कि रात में आज हमसे मिलने आओ, तुमसे हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुर्शीद
रात करीब 1 बजे मर्जीना के घर दीवार फाड़कर अंदर चुपचाप घुस गया। घर मर्जीना का काफी अच्छा खासा बड़ा था। इस दौरान पता नहीं क्या सोचकर, शायद गुस्सा था या क्या था, मुर्शीद अपने साथ चाकू ले गया। बताते हैं कि प्रेमी प्रेमिका में, मुर्शीद और मर्जीना में, या राहुल और मर्जीना कहें, काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान दोनों के बीच बताते हुए कुछ झगड़ा हो गई, बहसा बहसी हुई, और इसी में गुस्से में आकर मुर्शीद उर्फ राहुल ने चाकू निकाला और सीधे मर्जीना के पेट में घोंप दिया। चाकू लगते ही मर्जीना चीख पड़ी। जब तक वो चीखे तब तक राहुल ने, बताते हैं, 2-3 बार चाकू से उसके पेट में एक के बाद एक कई वार किए। इस दौरान मर्जीना की चीख सुन उसके घर वाले जग गए। घर वाले जगे तो उन्होंने देखा कि मर्जीना जमीन पर खून से लथपथ पड़ी है और राहुल चाकू लिए हुए वहां पे खड़ा है। राहुल को देख घर वालों को गुस्सा उस पर टूट पड़ा। उन्होंने लाठी डंडों से उस पर बुरी तरह से हमला बोल दिया। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस रात करीब 3 बजे मौके पर पहुंची। जब पुलिस पहुंची तब तक दोनों की, बताते हैं, मौत हो चुकी थी। मर्जीना और मुर्शीद उर्फ राहुल की लाश वहीं पड़ी थी आंगन में। दोनों के शव जमीन पर पड़े थे। पुलिस ने युवती के परिजनों को हिरासत में ले लिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत दी और अब मामले की जांच चल रही थी। वहीं राहुल के पिता गया प्रसाद ने बताया कि रात करीब 9 बजे उनका बेटा राहुल और उन्होंने खाना खाया। इसके बाद राहुल कब महावरा गांव पहुंच गया उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने मर्जीना की मां, बहन और चाचा के खिलाफ पैलानी थाने में राहुल की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों का, राहुल के पिता ने बताया कि दोनों का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जैसा कि बेटा ने मुझे बताया था। राहुल को मर्जीना और उसकी मां ने निकाह करने का आश्वासन दिया था। इसी वजह से उसने अपना धर्म बदला था। लेकिन जब उन्होंने इस वादे को नहीं निभाया तो राहुल गुस्से में भर गया और उसके बाद उसने इतना बड़ा कांड किया। अब दोनों के घर वाले सजा भुगत रहे हैं। राहुल के घर वाले रो रहे हैं कि उनका जवान बेटा खत्म हो गया। वहीं मर्जीना के बेटी तो गई और घर वाले भी तलाकों के पीछे पहुंच गए। इस दर्दनाक वही कहानी है कि बिना सोचे समझे आप कदम उठाएंगे तो अक्सर इसी तरह से पछताएंगे। प्यार में कोई शर्त थोड़ी होती है कि ये कर लोगे तो हम तुमसे प्यार करेंगे, ये कर लोगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। प्यार तो प्यार होता है, उसमें शर्तें नहीं होती। एक कदम हम आगे बढ़ें तो एक कदम तुम भी आगे बढ़ो, यही प्यार का नाम होता है। जहां पे ये शर्त रखी गई कि तुम अपना धर्म बदल लो, वहीं पर इस राहुल को ये समझ जाना चाहिए था कि ये प्यार शर्तों पे आ गया, यानी अब ये प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि एक शर्त आप मानेंगे फिर उसके बाद अगली शर्त आ जाती, अगली शर्त मानते फिर अगली शर्त आ जाती। तो यही चीज़ राहुल की गलत हो गई। जहाँ पे ये पहली बार शर्त आई कि तुम अपना धर्म, अपना नाम छोड़ दो, वहीं पर राहुल को पीछे हट जाना चाहिए था। और हो सकता है उसके घर वाले उसके लिए और इससे अच्छी लड़की खोज निकालते, लेकिन राहुल दिल के हाथों मजबूर था। लिहाजा उसकी ज़िंदगी में बस यही थी कि मर्जीना है, उससे शादी करनी है। धर्म इसीलिए अपना बदल कर मुर्शीद बन गया। वो खतना करा लिया। इस उम्र में खतना कराना समझिए कितनी बड़ी बात है। उसने खतना कराया, दाढ़ी रखने लगा, टोपी लगाने लगा, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ। घर वाले जिस चीज़ के खिलाफ थे, फिर भी घर वालों की परवाह किए बगैर भी उसने ये सब किया। लेकिन आखिर में, अंत में उसे ही वो प्यार मिला। घर वालों की नज़रों में वो गिरा और प्रेमिका तो गई ही नहीं थी। तो वो कहते भी यही, जो अपने घर वालों की कदर नहीं कर सकता उसकी कदर कोई नहीं करेगा। यही राहुल के साथ हुआ। जब उसने इतना बड़ा कदम अपने घर वालों की चिंता किए बिना उठा लिया कि घर वालों को कैसा लगेगा, तो कहाँ उसकी प्रेमिका कदर करने वाली थी। और जो आदमी अपनी कदर नहीं कर सकता फिर उसकी तो कोई कदर ही नहीं होनी। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी कदर है। तुमने एक पल नहीं सोचा, उसको छोड़ दिया, तो प्रेमिका तो यही सोचेगी अरे ये तो ऐसा ही है, इसका दीन ईमान कुछ है ही नहीं, हमारे इसमें पगला है, चाहे जो करा दो करा लेगा। वही हुआ, मर गए हैं दोनों। पुलिस जांच कर रही है। घर वाले, लड़की के घर वाले को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं लड़के के घर वाले अब रो रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।